नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपना चैनल हिंदी जंक्शन पे। मैं परेश कुमार सिन्हा आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ आज के वीडियो में। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि आज हम लोग बीपीएससी 34.0 असिस्टेंट प्रोफेसर और यूजीसी नेट जीआरएफ वेट का तैयारी करेंगे, यानी उसके प्रश्नों को देखेंगे। तो आज का जो सेट है ये 12वां सेट है। आप यहाँ पे स्पष्ट देख रहे होंगे। इससे पहले 1 से 11 तक हो गया है। अगर नहीं देखे तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा हुआ, आप देख सकते हैं। आज हम जो है इम्पोर्टेंट पीवाईक्यू देखने वाले हैं। अगर आप हिंदी विषय से इन सभी में से किसी भी एग्जाम की तैयारी या फिर किसी भी स्टेट का टीजीटी पीजीटी का तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आप देखिएगा, क्योंकि इसमें हम लोग जो है इम्पोर्टेंट पीवाईक्यू और 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं। क्योंकि 100 प्रश्न मतलब है कि आपका जो तैयारी है वो बेहतर होगा। तो हम लोग धीरे धीरे इसी प्रकार आगे बढ़ते रहेंगे और हम कोशिश कर रहे हैं कि लगातार वीडियो लाए, लेकिन कुछ समय का अभाव हो रहा है, लेकिन जल्द ही और जो है रेगुलर हो जाएगा। तो ये कंटिन्यू होगा और आप लोग अपनी तैयारी को बेहतर कीजिएगा। साथ ही 50 सेट का बुक है, अगर वो पाना चाहते हैं तो हमारे नंबर 72 61 81 53 07 यानी बीपीएससी 4.0 का जो 50 सेट का अभ्यास पुस्तक है वो पाने के लिए हमारे इस नंबर पे 299 प्लस 50 रुपया डिलीवरी चार्ज यानी 349 रुपया सेंड करके अपना पूरा पता पिन कोड के साथ भेज दीजिएगा, तो हम आपके घर पुस्तक भेज देंगे। और अगर 4.0 का हिंदी व्याकरण और साहित्य का नोट्स चाहिए तो इसी नंबर पे 249 रुपया पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेजिए, तो इधर से हम पीडीएफ आपको सेंड करेंगे। तो इन सारी चीज़ों को आप देख सकते हैं। अगर पहली बार चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए समय से। अब हम लोग बिना देर करते हुए आगे बढ़ेंगे, क्योंकि हम लोगों को बेहतरीन तैयारी करनी है। साथ ही एक चीज़ आपको बताना चाहते हैं कि आप लोग अगर सावन में शिव भक्ति में झूमना चाहते हैं तो हमारा यूट्यूब जो चैनल है आप सर्च कर दीजिएगा। यूट्यूब पे जा करके सर्च कर दीजिएगा परेश कुमार सिन्हा। आप सर्च कीजिएगा तो आपका इस तरीका से आपका देखिए खुलेगा। आप देखिए यहाँ पे बहुत सारे गाने हैं, आप जा करके जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं आ गया, इसका भी मजा ले सकते हैं, या फिर और बहुत सारे हैं उसका भी आप यहाँ पे जाइएगा तो आपका देखिए वीडियो में जाइएगा तो और भी गाना है। तो यहाँ देखिए भोले भंडारी, ये सभी गाना है, शिव जी का गाना है, आप इसका मजा ले सकते हैं क्योंकि बेहतरीन गाना है। जैसा कि आप सभी को पता है कि अगर कोई अच्छे सिंगर इसको गा देता या चैनल जिसका है अच्छा उस पर अगर गा देता तो ये ज़्यादा वायरल हो जाता, लेकिन आप लोग को पता है कि इस चैनल पे बहुत कम सब्सक्रिप्शन है, तो यहाँ जो है ये नहीं उतना व्यू गया है, लेकिन आप लोग इसको चाहिएगा तो व्यू जा सकता है। तो आप लोग देखिए और बेहतरीन गाना है और शेयर भी कीजिएगा। अब चलिए बिना देर करते हुए हम लोग आज के क्लास की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि आज जो है क्या रहने वाला है। तो आप लोग देखिए आज के प्रश्नों की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अब देखिए आपके समक्ष जो है प्रश्न ओपन हो गया है, अब इसको हम लोग देखेंगे। अब देखिए यहाँ प्रश्न आपके सामने है। तो हिंदी के जो है प्रश्न यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, यानी हिंदी विषय का जो है 100 महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे, यानी 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। तो आप लोग अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि एक एक प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण है। साथ ही एक चीज कहना चाहते हैं कि जो अभी 2 गाना रिलीज किए हैं
उसका लिंक टेलीग्राम चैनल पे भी सेंड कर देंगे, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। क्योंकि सावन का महीना है तो बोलबम का गाना आपको सुनना चाहिए, तो आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि आप ही लोगों पे जो है वो गाना टिका हुआ है। अगर आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा तभी जो है ये आ सकता है, क्योंकि हम लिखते हैं तो बहुत मेहनत लगता है, तो आप उसको सपोर्ट करके आगे कर सकते हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न आपके सामने है। अब हम लोग प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है, कहा जा है कि निम्नलिखित में से सही युग्म का चुनाव कीजिए। यानी सही युग्म का चुनाव करना है कि कौन सा शब्द जो है कौन सा सही है। अब देखिए, गलीचा क्या पुर्तगाली शब्द है? तो ऐसा तो नहीं है। पादरी तुर्की शब्द नहीं है। अंग्रेज जो है फ्रेंच शब्द नहीं है। लेकिन आमदनी जो है फारसी शब्द है। तो हमें लगता है कि डी आपका सही होना चाहिए, क्योंकि आमदनी फारसी शब्द है। तो इसी प्रकार से देखिए आपका प्रश्न पूछा जाएगा, और ये कहीं ना कहीं प्रश्न पूछा हुआ है। यानी आपको ऊपर में बताए थे, हमने लिखा हुआ इम्पोर्टेंट PYQ, यानी कहीं ना कहीं ये प्रश्न पूछा हुआ है, और असिस्टेंट प्रोफेसर में ये प्रश्न पूछा हुआ है। तो जाहिर सी बात है कि महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब आगे देखिए है, निम्नलिखित में कौन सी रचना केशव की नहीं है। यानी केशव दास की रचना कौन सी नहीं है, ये आपसे प्रश्न पूछा गया है। अब इसको देखिए, इसमें कौन सी रचना जो है केशव दास की नहीं है। अब देखिए, आप लोग पढ़े होंगे तो कवि प्रिया, रसिक प्रिया, छंदमाला, ये तीनों तो है। लेकिन रसार्णव जो है इनका नहीं है। तो विकल्प सी आपका सही हो जाएगा, ये उनका रचना नहीं है। तो इस प्रकार से देखिए प्रश्न पूछा गया है। तो कुछ जो है जाना पहचाना प्रश्न होगा, और कुछ जो है आपको नए प्रश्न दिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ है कि निम्नलिखित में किस उपन्यास में मृणाल की आत्मपीड़ा का चित्रण हुआ है। अब देखिए, अगर आप स्टेट की तैयारी कर रहे होंगे तो एक उपन्यास आपको पढ़ना था, त्यागपत्र, जिसमें एक जो है मृणाल नाम की पात्र होती है। अब उसी का जो है आत्मपीड़ा का बात किया जा रहा है। तो ये त्यागपत्र उपन्यास है जो जैनेन्द्र कुमार के द्वारा लिखा हुआ है। आप इसको देख सकते हैं, जैनेन्द्र कुमार का उपन्यास है, और इसी में जो है ये चर्चा किया गया है। तो विकल्प ए आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में कौन सा उपन्यास गोपाल राम गहमरी लिखित है। यानी कौन सा उपन्यास है जिसको लिखने वाले गोपाल गहमरी है। अब इसको आप अच्छे से देखिए। तो निसहाय हिंदू, जैसा कि आप जानते हैं कि उनका नहीं है। उसके बाद श्यामा स्वप्न भी नहीं है। ठेठ हिंदी का ठाठ नहीं है। लेकिन प्रेममयी है। क्या? प्रेममयी उन्हीं का उपन्यास है, गोपाल राम गहमरी का। और अब देखिए, गोपाल राम गहमरी का आप प्रेममयी उपन्यास के बारे में कब सुने होंगे, और यही यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है। तो प्रश्न थोड़ा सा अंदर से पूछता है UGC नेट असिस्टेंट प्रोफेसर में, लेकिन आप जब प्रैक्टिस सेट में रहिएगा तो आपका बेहतर तैयारी हो जाएगा। और इसी तरह महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लोग देखते चलेंगे। अब देखिए, यहाँ है भुवनेश्वर कृत एकांकी है। यानी भुवनेश्वर कृत जो एकांकी है वो कौन सा एकांकी है, आप इसको बताइए। अब देखिए, ये प्रश्न जो है थोड़ा सा जटिल है। स्ट्राइक उन्हीं का एकांकी है, भुवनेश्वर का। अब देखिए, जोंक है तो अंडे के छिलके हैं। तो ये सभी अंडे के छिलके आप देखिए मोहन राकेश का है। तो इसी प्रकार से स्ट्राइक जो है भुवनेश्वर का है। अब देखिए है संत हृदय नवनीत समाना, किसकी उक्ति है। यानी ये जो उक्ति है ये किसके द्वारा दिया गया है, आपको बतानी है कि आखिर ये जो उक्ति है किनका है। तो संत हृदय नवनीत समाना, ये तुलसीदास का जो है उक्ति है। विकल्प डी आपका सही हो जाएगा। संत हृदय नवनीत समाना तुलसीदास की रचना है। आगे बढ़ना है अगले प्रश्न की ओर। हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक हैं। यानी हिंदी साहित्य की जो भूमिका है उसके लेखक कौन है। तो देखिए, हिंदी साहित्य की भूमिका आप अगर ग्रेजुएशन या PG में होंगे तो पढ़े होंगे। हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। हजारी प्रसाद द्विवेदी की है
हिंदी साहित्य की भूमिका। तो आप लोग इसको पढ़े होंगे और बहुत अच्छी पुस्तक है, हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है इस रचना के बारे में, तो आप इनको देखिएगा। आगे देखिए है, जैनेंद्र की कौन सी कहानी जो है यहाँ पे जैनेंद्र के द्वारा लिखा गया है, यानी निम्नलिखित कहानियों में से कौन सी कहानी जैनेंद्र कुमार कृत है, यानी जैनेंद्र के द्वारा रचित है। अब देखिए यहाँ पे जितने भी कहानी है, अगर आप अच्छे से देख रहे होंगे और ध्यान दिए होंगे तो बहुत बार सेट में भी करवाए हैं। पाजेब जो है जैनेंद्र कुमार का कहानी है, बहुत प्रसिद्ध कहानी है, एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है। तो पाजेब इन्हीं का कहानी है, विकल्प सी आपका सही हो जाएगा। तो देखिए आप यहाँ पे समझ रहे होंगे, प्रश्नों को देख रहे होंगे, बिल्कुल कुछ कुछ नए प्रश्न हैं, कुछ कुछ पुराने प्रश्न हैं, तो आपको देखते चलना है। अब देखिए है, निम्नलिखित में कौन सा उपन्यास यशपाल द्वारा रचित नहीं है, क्या पूछा है, नहीं पूछा है। अब देखिए आप लोग यहाँ पे देखे होंगे, एक एक विकल्प पे गौर कीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा उनका है, नहीं है। अब देखिए, दादा कॉमरेड, अमिता और झूठा सच यशपाल का है, लेकिन पूर्वापर इनका नहीं है। पूर्वापर उपन्यास यशपाल के द्वारा नहीं लिखी गई है, तो विकल्प आपका जो बी है वो सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी, क्योंकि 100 प्रश्न लगभग देखना है। अब देखिए एक है कि गोबर गणेश उपन्यास जो है वो किसके द्वारा लिखा गया है। गोबर गणेश जो उपन्यास है उसके रचयिता कौन है। तो गोबर गणेश जो उपन्यास है वो रमेश चंद्र शाह के द्वारा लिखी गई उपन्यास है। विकल्प डी आपका सही हो जाएगा, रमेश चंद्र शाह के द्वारा ये उपन्यास लिखी गई थी। आगे है, राम कुमार वर्मा कृत इतिहास ग्रंथ का नाम है, यानी राम कुमार वर्मा ने जो इतिहास ग्रंथ लिखा है वो कौन सा है, किस नाम से जाना जाता है। तो ये देखिए, आप हिंदी साहित्य का इतिहास लेखन में बता चुके हैं कि राम कुमार वर्मा ने जो लिखा है वो हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास लिखा है, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। विकल्प ए आपका सही हो जाएगा। आगे देखिए है, निम्नलिखित में से मृदुला गर्ग का उपन्यास कौन सा है, यानी मृदुला गर्ग के द्वारा लिखी गई जो उपन्यास है वो कौन सा है। तो देखिए, मैं और मैं जो उपन्यास है मृदुला गर्ग के द्वारा लिखा गया है, एग्जाम में बहुत बार ये पूछा जाता है, तो विकल्प सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग देखिए, आगे जो है प्रश्न है, यानी कौन सा काव्य संग्रह अज्ञेय का नहीं है, यानी यहाँ कौन आया है उसमें कौन सा काव्य संग्रह है जो अज्ञेय जी का नहीं है। अब देखिए यहाँ पे आप एक एक करके अच्छी से देख रहे होंगे तो आपको समझ में आ रहा होगा, यानी हरी घास पर छलबल इंद्रधनुष लौंदे हुए इत्यरम, ये सभी तो है। लेकिन विकल्प भी देखिए, भोरे भोरे खाक धूल इनका नहीं है, अज्ञेय का ये रचना नहीं है, तो विकल्प भी आपका सही हो जाएगा। आगे देखिए, एक व्याकरण का प्रश्न है, इनमें से योगरूढ़ शब्द है। आप लोग जानते हैं उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के 4 भेद होते हैं, शब्द के जो है 3 भेद होते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो है योगरूढ़ शब्द कौन सा है, तो देखिए पंकज जो आया है शब्द, ये एक योगरूढ़ शब्द है। पंकज जो है एक योगरूढ़ शब्द है। आप शब्द वाले टॉपिक को आप व्याकरण का देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा योगरूढ़ की क्या परिभाषा है, कैसे इसकी पहचान करना है, तो विकल्प ए आपका सही हो जाएगा। तो देखिए प्रश्नों का कितना अच्छा कलेक्शन है, यानी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि असिस्टेंट प्रोफेसर में ये सारे प्रश्न आ चुके हैं। अब देखिए, निम्नलिखित में से पद्माकर की रचना कौन सी है, यानी आपको बताने हैं कि इन रचनाओं में पद्माकर की रचना कौन सी है। तो देखिए, प्रेम वाटिका, कविप्रिया, ललित राम ये सब तो नहीं है, लेकिन जगत विनोद जो है पद्माकर की रचना है, विकल्प डी सही हो जाएगा। पद्माकर की रचना है जग विनोद, जगदिनोद, तो ये जो है इनका है पद्माकर का, तो विकल्प डी आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब देखिए, एक आया है, वत्सराज
किस विधा की रचना है, यानी वत्सराज जो है किस विधा की रचना है। तो वत्सराज जो रचना है बेहतरीन रचना मानी जाती है और ये जो है नाटक है, लक्ष्मी नारायण मिश्र का रचना है। ये जो है लक्ष्मी नारायण मिश्र का रचना है और ये एक नाटक है। विकल्प सी आपका सही हो जाएगा। ये एक नाटक है वत्सराज, तो विकल्प सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सुखपिंड गद्य काव्य के रचनाकार हैं। सुखपिंड जो गद्य काव्य है उसके रचनाकार कौन हैं। तो सुखपिंड जो है तारा पांडे के द्वारा लिखा गया है और बिल्कुल नए प्रश्न है, एग्जाम में लगभग नहीं आएंगे क्योंकि ये उत्तराखंड स्पेशल प्रश्न पूछा गया है। विकल्प भी आपका सही हो जाएगा। आगे है निम्नलिखित में से पंडित राज जगन्नाथ का ग्रंथ कौन सा है। पंडित राज जगन्नाथ का जो ग्रंथ है वो कौन सा है। तो रस गंगाधर पंडित राज जगन्नाथ का है। विकल्प ए आपका सही हो जाएगा। रस गंगाधर उन्हीं का है। आगे बढ़ते हैं। सुधिया उस चंदन के वन की किसकी रचना है। सुधिया उस चंदन के वन की किनकी रचना है। तो विष्णुकांत शास्त्री का ये रचना है। तो देखिए आप कोई भी एग्जाम में जाइएगा तो एक दो प्रश्न ऐसे रहेंगे जो कि आउट ऑफ सिलेबस रहते हैं, तो उस पर ज़्यादा फोकस समय बर्बाद नहीं करना है क्योंकि वैसे प्रश्न होंगे। यहाँ पे देखिए एक दो प्रश्न आपको ऐसे मिलेंगे जिसके बारे में आपने कभी सुना या पढ़ा ही नहीं है, तो आपको उबना नहीं है, उसको स्किप करते हुए चलना है, वो ऐसा आपको मिलते रहेंगे। आगे बढ़ना है। अब देखिए है ईराचंद्र जोशी कृत कौन सी नहीं है, यानी यहाँ जो रचना है ईराचंद्र जोशी का कौन सा नहीं है उस पर बात किया जा रहा है। तो आस्था और सौंदर्य जो है ईराचंद्र जोशी का नहीं है, बाकी साहित्य चिंतन, साहित्य संगम, साहित्य संतरम ये सभी उन्हीं का है, लेकिन बी जो है आस्था और सौंदर्य उनका नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए है यानी कौन सा काव्य संग्रह वीरेंद्र डंगवार का है। वीरेंद्र डंगवार का कौन सा जो है काव्य संग्रह है आपको बताना है। तो आप लोग पढ़े होंगे दुष्चक्र में सृष्टा, ये जो है उन्हीं का है। विकल्प आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। शिव सिंह सेंगर कृत शिव सिंह सरोज का प्रकाशन वर्ष है। तो शिव सिंह सरोज का जो प्रकाशन हुआ था आप लोग पढ़े हैं, उसका 1883 ईस्वी में हुआ था शिव सिंह सरोज का प्रकाशन। तो विकल्प सी आपका सही हो जाएगा। तो यहाँ प्रश्नों के स्तर को देख रहे हैं कि बहुत बेहतरीन है और प्रश्न पूछने के जो तरीका है आप देखिए कितना बेहतर रखे हुए हैं। तो आज का जो यूजीसी नेट में प्रश्न आते हैं थोड़ा सा और विकल्प जटिल बना दिए गए हैं, लेकिन आप बीपीएससी 4.0 में या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर में या बेट में बैठिएगा तो इसी प्रकार के प्रश्न आपको नजर आएंगे। यानी आपका जो तैयारी है बहुत बेहतरीन तैयारी करवाई जा रही है। अगर जितने भी सेट हम करवा रहे हैं अच्छे से देख लीजिएगा तो आप कोई एग्जाम में बैठिएगा आपका बहुत अच्छा रिजल्ट हो सकता है। तो आप लोग बने रहिए हिंदी जंक्शन चैनल पे। आगे देखिए है सूरदास को पुष्टि मार्ग का जहाज किसने कहा है। तो पुष्टि मार्ग का जहाज किसने कहा है। तो विठल नाथ ने कहा है। पुष्टि मार्ग के जहाज जो है डी यानी विठल नाथ के द्वारा ये कहा गया है। तो विकल्प डी आपका सही हो जाएगा। आगे है द्वैताद्वैतवाद। द्वैताद्वैतवाद का प्रवर्तक कौन है। तो द्वैताद्वैतवाद जो है वो निम्बार्काचार्य के द्वारा दिया गया है। निम्बार्काचार्य है यानी विकल्प बी आपका सही हो जाएगा। निम्बार्काचार्य के द्वारा ये दिया गया है। कीर्तिलता किसकी कृति है। तो देखिए कीर्तिलता कीर्तिपता का ये सभी रचना विद्यापति का है। विकल्प ए आपका सही हो जाएगा। विद्यापति की ये रचना है। आगे है भक्ति काव्य को भारतीय चिंता धारा का स्वाभाविक विकास किसने माना है। तो भक्ति काव्य को भारतीय चिंता धारा का स्वाभाविक जो विकास माना है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने शायद माना है। ये विकल्प सी आपका सही हो जाएगा।
हजारी प्रसाद द्विवेदी। आगे है साहित्य का इतिहास दर्शन। साहित्य का इतिहास दर्शन किसके द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है? तो ये जो पुस्तक है नरेंद्र विलोचन शर्मा ने लिखी है, ऐतिहासिक पुस्तक है। विकल्प बी आपका सही हो जाएगा। आगे है यह कहानी, एक कहानी यह भी किसकी आत्मकथा है? एक कहानी यह भी किसकी आत्मकथा है? तो ये मन्नू भंडारी की आत्मकथा है, एग्जाम में बराबर पूछा जाता है। आगे बढ़ते हैं। ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम साहित्य है, ये किसका कथन है? तो बहुत बार एग्जाम में आया है, महावीर प्रसाद द्विवेदी का कथन है। देखिए आप कोई भी सेट पकड़िएगा, आप एग्जाम में जाइएगा तो कठिन प्रश्नों को देख करके उबना नहीं है। आपको एक बार, दो बार, तीन बार उसको पढ़िए, समझ में आपको आने लगेगा। और ऐसा नहीं है कि बिल्कुल कठिन प्रश्न ही सभी होंगे, हो सकता है कि आगे बढ़िएगा तो सरल प्रश्न जो आप पढ़े हैं वो आ सकते हैं। तो हमेशा जो है धैर्य के साथ एग्जाम में बैठिए, क्योंकि धैर्य ही आपकी सफलता को जो है प्रशस्त करता है। तो धैर्य के साथ एग्जाम में बैठिएगा। देखिए दंडी कृत जो रचना है वो कौन सा है? तो काव्यादर्श दंडी कृत रचना है, यानी विकल्प आपका जो सी है वो सही हो जाएगा। काव्यादर्श जो है दंडी की रचना है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए है पवन चरियू की कथा किससे संबंध है? यानी स्वयंभू ने जो लिखा है पवन चरियू, वो किससे संबंधित है? ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। तो पवन चरियू जो आपको हम पढ़ाए थे राम कथा पे आधारित है, आपको आदिकाल में ये बताया गया था। तो विकल्प भी आपका सही हो जाएगा। आगे है कबीर की भाषा को सधुकड़ी किसने कहा है? तो कबीर की भाषा को सधुकड़ी जो कहने वाले हैं वो कोई और नहीं, हमारे रामचंद्र शुक्ल जी हैं। विकल्प ए आपका सही हो जाएगा, इन्होंने ही सधुकड़ी कहा है। आगे बढ़ते हैं। हिंदी नवरत्न के लेखक हैं। तो हिंदी नवरत्न जो है मिश्र बंधु के द्वारा लिखी गई है, शायद 1910 में ये आती है। तो विकल्प आपका डी सही हो जाएगा। अब देखिए एक एक प्रश्न पे पूरा डिटेल से बात करने लगेंगे तो बिल्कुल 2, 2.5, 3, 4 घंटा का वीडियो हो जाएगा और उतना समय नहीं मिल पाता है। तो आप लोग को प्रश्न देते हैं, आप लोग इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं, जो कठिन प्रश्न है उसको विस्तार से देख भी सकते हैं, बहुत सारे साधन हैं। और जौन सा टॉपिक में आपका प्रश्न गड़बड़ा है उस टॉपिक को आप देख लीजिए, क्लियर हो जाएगा। अब देखिए है संवेदनात्मक ज्ञान और ज्ञानात्मक संवेदन के आधार पर काव्य चर्चा करने वाले हैं, यानी इस आधार पे काव्य का जो चर्चा करने वाले हैं वे कौन हैं? तो गजानन माधव मुक्तिबोध जो है इस आधार पे काव्य की चर्चा करते हैं, यानी विकल्प भी आपका सही हो जाएगा। बिल्कुल नए तरीका के ये प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं। खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? देखिए ये बराबर एग्जाम में पूछा जाता है। तो खड़ी बोली हिंदी का जो प्रथम महाकाव्य है वो कौन सा है? तो प्रिय प्रवास जो है लिखा गया है, प्रिय प्रवास है। विकल्प ए आपका सही हो जाएगा। आगे है आत्मजयी किसकी रचना है? पिछले सेट में भी आया था। तो ये जो है कुंवर नारायण की रचना है आत्मजयी, जिसमें यम नचिकेता पे आधारित है। तो विकल्प सी आपका सही हो जाएगा। भय भी शक्ति देता है किसका काव्य संग्रह है? भय भी शक्ति देता है किसका काव्य संग्रह है? तो ये जो काव्य संग्रह है लीलाधर जगोड़ी जी है, यानी विकल्प डी आपका सही हो जाएगा। लीलाधर जगोड़ी का ये काव्य है। आगे बढ़ते हैं। गुड़िया भीतर गुड़िया किस विधा की रचना है? तो गुड़िया भीतर गुड़िया जो रचना है आप लोग इसको देखे होंगे, आत्मकथा है, यानी गुड़िया भीतर गुड़िया। विकल्प भी आपका सही हो जाएगा। तो देखिए प्रश्न आपका किसी भी तरीका से पूछ सकता है, लेकिन आपका तैयारी जब स्ट्रॉन्ग रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा। और आप लोग यूजीसी नेट के जितने भी सिलेबस आपके लगे हुए हैं, हिंदी साहित्य हो या महत्वपूर्ण रचना हो, उसको आप अगर अच्छे से देख लीजिएगा तो कोई भी एग्जाम में आप जो है बेहतर कर सकते हैं। अब देखिए सदियों का संताप, ये भी देखिए आत्मकथा है। अब देखिए ये जो है किनका है? तो प्रकाश वाल्मीकि का है, सदियों का संताप, यानी विकल्प सी आपका सही हो जाएगा। सदियों का संताप ओम प्रकाश वाल्मीकि का है। सॉरी एक बार देखते हैं। सदियों का संताप ओम प्रकाश वाल्मीकि का
इसमें डॉट लग रहा है। हाँ, ये जो है काव्य संग्रह है, सदियों का संताप। ये काव्य संग्रह है, आत्मकथा नहीं है। ओम प्रकाश वाल्मीकि का ये काव्य संग्रह है और शायद ये 1989 में आई थी। 1989 में आई थी, जिसमें उद्भेदन जो है उस पर चर्चा किया गया है, जाति उन्माद जो है उस पे। आगे है माटी की मूर्ति किसका रेखा चित्र है। आप लोग जानते हैं रामेश ऋषि का है माटी की मूर्ति। आगे बढ़ते हैं, भरत मुनि ने रस के कितने भेद माने हैं। तो देखिए भरत मुनि ने रस की जो चर्चा किया है वो कितना किया है, आप लोग को बहुत बार ये आया है। तो 8 रसों का चर्चा किया है। 8 रसों का विकल्प डी आपका सही हो जाएगा। 8 रसों की चर्चा इन्होंने की है अपने नाट्य शास्त्र में। किसने किया है, नाट्य शास्त्र में। अब देखिए है काव्य शोभाक्रांत धर्मान्नकार पश्चते किसकी उक्ति है। यानी ये जो व्याख्या किया गया है ये किनका किया गया है, तो ये दंडी का है। और जब काव्य शास्त्र पढ़िएगा तो वो थोड़ा सा जटिल हो जाता है, काव्य शास्त्र को समझना इतना आसान नहीं है। तो आप जो काव्य शास्त्र के जो भी टॉपिक है अच्छे से उसको देख लीजिएगा, क्योंकि वहाँ से 1-2 प्रश्न हमेशा, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम हो या फिर यूजीसी नेट का हो, चाहे बीपीएससी 4.0 हो, वहाँ लगभग प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप उसको देख लीजिएगा। अब देखिए है कि जो बोली में आप देखते हैं पश्चिमी हिंदी उपभाषा के अंतर्गत नहीं आती है। तो कौन सा नहीं आती है, तो आप देखिए खड़ी बोली है, ब्रजभाषा है, बांग्लो, ये सभी तो आता है। बघेली जो है नहीं आता, ये पूर्वी हिंदी में आता है। ये पूर्वी हिंदी में आता है, तो ये आपका जो है सही हो जाएगा, क्योंकि नहीं पूछा है। विकल्प डी आपका सही हो जाएगा। आगे देखिए है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। ये जो है किस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है। तो ये जो उल्लेख किया गया है वो किस अनुच्छेद में किया गया है, तो अनुच्छेद 343 में ये चर्चा की गई है। यानी विकल्प जो आपका सी है वो सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से ध्वनि अध्ययन का आधार नहीं है। तो ध्वनि अध्ययन का जो आधार है वो नहीं है। तो प्रसरण है, उच्चारण है, श्रवण है, लेकिन उत्सर्जन से ध्वनि का कोई मतलब नहीं है। यानी ध्वनि जो हम बोलते हैं तो उच्चारण के आधार पे देख सकते हैं, श्रवण सुनने के आधार पे, लेकिन प्रसरण के आधार, लेकिन उत्सर्जन इसका नहीं होता है। तो विकल्प ये आपका सही हो जाएगा। ये भाषा विज्ञान का प्रश्न है। अब देखिए स्वर परिवर्तन की दिशा नहीं है। अब देखिए ये भी भाषा विज्ञान का है, वर्ण का जो टॉपिक है उसमें आप इसको देख सकते हैं। तो इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से स्वर्ण परिवर्तन की दिशा नहीं है। तो स्वर्ण का लोप होता है, ये तो दिशा है, आगम आ जाता है, विपर्य उसका उल्टा, लेकिन ऊर्जा से इसका कोई मतलब नहीं है स्वर्ग का। तो विकल्प डी विकल्प बी आपका सही हो जाएगा। ऊर्जा जो है इसका दिशा नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए लोक साहित्य की विशेषता नहीं है। तो लोक जो साहित्य होते हैं उसकी कौन सी जो है विशेषता नहीं है। तो लौकिकता होती है, इसमें पारंपरिकता होती है, वाचिकता होती है, लेकिन शास्त्रीयता इसमें नहीं होती है। लोक साहित्य की ये महत्ता नहीं है, क्योंकि शास्त्रीयता इसमें नहीं होती। विकल्प डी आपका सही हो जाएगा। अब देखिए हिर जानना उत्तराखंड के किस जनपद में प्रचलित लोकनाट्य है। अब देखिए ये उत्तराखंड के प्रश्न सेट हैं, इसलिए वहाँ के 1-2 प्रश्न आपको दिखेंगे। तो ये जो है आपका पिथौरागढ़ जो है वहाँ का प्रचलित लोकनाट्य है, उत्तराखंड का एक प्रचलित लोकनाट्य है। तो ये जो है आपका सही हो जाएगा। तो ये क्षेत्रीय प्रश्न है। अब देखिए एक प्रश्न और है, गढ़वाली लोकगाथा धार्मिक गाथा नहीं है। यानी कौन सी गढ़वाली जो गाथा एक धार्मिक गाथा नहीं है। अब देखिए नहीं पूछा है। देखिए गंगू रमोरा, कृष्णलीला, ब्रह्मकौर है, लेकिन फ्यूरी रौतेरी जो है नहीं है, ये वहाँ का नहीं है।
अब देखिए एक और प्रश्न है, कुमाऊनी लोक कथा नहीं है। तो निम्नलिखित में कौन जो है कुमाऊनी लोक कथा नहीं है? कुमाऊनी पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत आता है, एक भाषा है। तो इसमें आप देखिएगा, मीनूक और बाघ, सैनी भीषम बनारी, राजक चर जोगनी सिख, ये सब ये गंगानाथ जो वहाँ का लोक कथा नहीं है। तो विकल्प ये आपका सही हो जाएगा। आगे देखिए, उत्तराखंड का लोकगीत नहीं है। तो उत्तराखंड का लोकगीत कौन सा नहीं है? तो आप देखिएगा, न्योली खुदेल चांचरी है। बिरहा जो है वहाँ का लोक जो है गीत नहीं है, बिरहा वहाँ का नहीं है, ये राजस्थान का है। विकल्प डी आपका सही हो जाएगा। आगे है कि निम्नलिखित में से किस विद्वान ने भारतीय लोक साहित्य के क्षेत्र में कार्य नहीं किया? यानी वे कौन से विद्वान हैं जो भारतीय लोक साहित्य में कार्य नहीं किया है? तो देखिए, कृष्णदेव उपाध्याय, देवेंद्र, रामनरेश त्रिपाठी, ये सभी हैं। रामचंद्र शुक्ल का जो है भारतीय लोक साहित्य में योगदान उतना नहीं है। तो विकल्प सी आपका सही हो जाएगा। आगे, हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास यानी काशी नागरी प्रचारणी सभा ने जो निकाला है बृहद इतिहास, वो कितने खंडों में प्रकाशित हुआ है? वो कितने खंडों में प्रकाशित हुआ है? तो 16 खंडों में ये प्रकाशित हुआ है। कितना खंड में? 16 खंडों में प्रकाशित हुआ है। तो ये ध्यान में रखिएगा, एग्जाम में ये पूछा जाता है। आगे, भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा संपादित पत्रिका का सही नाम है। तो भारतेंदु ने जो संपादित किया था वो तो 3-4 पत्रिका था, लेकिन एक यहाँ सही नाम पर को चयन करना है। अब देखिए, यहाँ सही नाम देखिएगा, तो बारह बोधनी है, ये स्त्रियों को समर्पित पत्रिका थी। विकल्प ये आपका सही हो जाएगा। 12 पर बोधनी, बाल विनोद नहीं, 12 पर बोध नहीं, 12 बोधनी आपका सही है। आगे बढ़ते हैं, अभी और महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप इसको देखते रहिएगा, अंत तक बने रहिएगा। अब देखिए है, निम्नलिखित में कौन सा रचना जो है जैन साहित्य से संबंधित नहीं है? जैन साहित्य से संबंधित रचना नहीं है। तो देखिए, चंदन बारा, भारतेश्वर दास, रकाचार्य तो है, लेकिन संदेश रासक जो अब्दुल रहमान का है वो नहीं है। विकल्प डी आपका सही हो जाएगा। ढोरा मारू रा दुहा किस क्षेत्र का लोकप्रिय लोक भाषा काव्य रहा है? तो ढोरा मारू रा दुहा जो है, आप लोग को थोड़ा सा जानकारी होगा, तो राजस्थान का एक जो है प्रसिद्ध लोक भाषा काव्य है। विकल्प सी आपका सही हो जाएगा। आगे है, जयदेव के गीत गोविंद का विशेष प्रभाव किस कवि पर माना जाता है? तो आप लोग देखे होंगे, रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं। जिस तरह से गीत गोविंद के पद की तुलना करते हुए उसको छाटते, उसी प्रकार विद्यापति की पद विवरी को नहीं देखना चाहिए। तो ये आप अगर अच्छे से ध्यान में होगा तो आपको पता चल रहा होगा, ये विद्यापति हैं जिन पे उनका प्रभाव जो है माना जाता है। विकल्प ए आपका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से आधा खंड नाम से लोकप्रिय रसो काव्य कौन सा है? तो आधा खंड से जो प्रसिद्ध है नाम से वो परमार दास को है, परमार दास को है जगनी का। विकल्प बी आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। महत्वपूर्ण प्रश्न है यहाँ पे, कृष्ण भक्ति काव्य का कवि नहीं है। तो कौन है जो कृष्ण भक्ति काव्य का कवि नहीं है? अब इसको आप अच्छे से देख रहे होंगे तो आपको पता चल रहा होगा कि कृष्णदास, सुंदरदास, नंददास तो हैं, लेकिन सुंदरदास जो है कृष्ण भक्त काव्य नहीं है। विकल्प डी आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, तुलसी की भक्ति किस प्रकार का है? हम देखिए, तुलसी की भक्ति जो होता है वो दास भाव का होता है। तुलसी की भक्ति दास भाव का है। अब देखिए यहाँ पे आप देखिएगा, तो सूरदास की जो भक्ति है सख्य भाव का है, मीराबाई का मधुर है, लेकिन तुलसी का जो है दास भाव का है। आगे, किस कवि की रचनाओं में भावात्मक रहस्यवाद की अभिव्यक्ति सर्वाधिक हुई है? तो भावात्मक रहस्यवाद की जो अभिव्यक्ति सर्वाधिक हुई है वो कोई और नहीं, मलिक मोहम्मद जायसी के काव्यों में आपको देखने को मिलेगा, रचनाओं में। विकल्प ए आपका सही हो जाएगा। सुमित्रानंद पंत ने किस रचना को छायावाद का मैनिफेस्टो कहा है? तो छायावाद का जो मैनिफेस्टो है वो किसी और नहीं, यानी पल्लव रचना को माना जाता है। विकल्प बी आपका जो है सही हो जाएगा। और छायावाद का उपनिषद कामायनी को माना जाता है। आगे बढ़ते हैं,
अब देखिए यहाँ पे है कि कौन सी रचना जो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की नहीं है, नहीं पूछा गया है। अब देखिए यहाँ आप अच्छे से देखिएगा तो आपको पता चल रहा होगा कि यहाँ गीतिका है, अनामिका है, परिमल है, सभी तो है, लेकिन निश्चित इनका रचना नहीं है। ये राम कुमार वर्मा की रचना है। विकल्प डी आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। रीतिकार को श्रृंगारकार नाम किसने दिया? रीतिकार को श्रृंगारकार तो ये जो कहने वाले हैं ये विश्वनाथ प्रसाद मिश्र हैं। रीतिकार को श्रृंगारकार नाम दिया है। विकल्प आपका जो सी है सही हो जाएगा, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है रामचंद्र शुक्ल ने पहला मौलिक उपन्यास किसे माना है? तो रामचंद्र शुक्ल ने पहला मौलिक उपन्यास जो माना है वो परीक्षा गुरु को माना है। श्रीनिवास दास का ये रचना है, यानी विकल्प ए आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कौन सी कहानी शैलेश मटियानी की है? यानी शैलेश मटियानी की कौन सी कहानी है, इनमें से आपको बताना है। तो देखिए अर्धांगिनी जो है शैलेश मटियानी की कहानी है। विकल्प डी आपका सही हो जाएगा। आगे है रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित निबंध कौन सा नहीं है? यानी रामचंद्र शुक्ल ने कौन सा निबंध नहीं लिखा है? तो अगर आप पढ़े होंगे चिंतामणि तो आपको ध्यान में आ रहा होगा कि यहाँ श्रद्धा और भक्ति, करुणा, उत्साह ये सभी तो है। बात उपन्यास यहाँ इनका नहीं है। बातचीत नाम से बालकृष्ण भट्ट जो है निबंध लिखते हैं। आगे है यात्री मित्र, यात्रा वृत्तांत के लेखक हैं। तो यात्री मित्र यात्रा वृत्तांत के लेखक सत्यदेव परिव्राजक है, यानी विकल्प सी आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपके सामने है। जैनेन्द्र कुमार द्वारा रचित बापू किस विधा की रचना है? तो बापू जो रचना इनका है ये कहीं कहीं संस्मरण माना जाता है और कहीं कहीं जीवनी भी माना जाता है। तो संस्मरण यहाँ माना गया है। विकल्प सी सही हो जाएगा। संस्मरण माना गया है लेकिन जीवनी कहीं कहीं देता है। अब देखिए यहाँ पे है निम्नलिखित में से कौन रस सूत्र का व्याख्याकार नहीं है? तो रस सूत्र को जो व्याख्या करने वाले हैं उनमें कौन नहीं है? तो आप देखिएगा भट्टरुदठ है, भट्टनायक और संयुक्त साहित्य है, लेकिन महिम भट्ट जो है उसका व्याख्या नहीं करते हैं। तो विकल्प आपका डी जो है वो सही हो जाएगा। कुछ और प्रश्न है उसको देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे प्रश्न आ गया है। वह कौन सी शब्द शक्ति है जिसमें रूढ़ि और प्रयोजन के आधार पर अर्थ निर्धारण होता है? तो अर्थ का जो निर्धारण होता है वो होता है इसके आधार पे। तो दक्षिणा में जो है रूढ़ि और प्रयोजन के आधार पे जो है अर्थ का निर्धारण होता है। विकल्प बी आपका सही हो जाएगा। आगे एक देखिए अलंकार से प्रश्न है। आती है शून्य शिक्षित से क्यों लौट प्रतिध्वनि मेरी, टकराती बीर खाती सी पगड़ी सी देती फेरी। उक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? जयशंकर प्रसाद की कामायनी से दी गई पंक्ति है। इसमें कौन सा अलंकार है? तो कैसी आती है? पगड़ी से देती है फेरी, तो मां अलंकार है। यहाँ पे आती है शून्य सृजित से क्यों लौट प्रतिध्वनि मेरी, टकराती बीर खाती सी पगड़ी सी देती फेरी, तो मां अलंकार हो जाएगा। विकल्प सी आपका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से काव्य दोष कौन सा नहीं है? तो सुनने में अब देखिए श्रुति कटुत्वा है, कृष्टत्व है, घनत्व है, चित्त संस्कृति है। अब इस पे आप गौर कर रहे होंगे तो कृष्ट है, श्रुति है, चित्त संस्कृति है, घनत्व का इससे कोई मतलब नहीं है। विकल्प भी आपका सही हो जाएगा। ये काव्य दोष नहीं है। आगे गद्य पद मिश्रित चंपू काव्य है तो कौन है आपको बताना है। गद्य पद मिश्रित जो चंपू काव्य है तो राहुल बेर जो है गद्य पद मिश्रित चंपू काव्य में गिना जाता है। विकल्प सी आपका सही हो जाएगा। आगे एक देखिए प्रश्न है। 10वीं से 14वीं शताब्दी काल जिसे हिंदी का आदिकाल कहते हैं, भाषा की दृष्टि से ये भाषा की दृष्टि से अपभ्रंश का ही बढ़ाव है, यह कथन किसका है? तो ये जो कथन है वो किनका है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का ये कथन है। तो कथन वाले थोड़ा सा ज्यादा डिस्टर्ब करते हैं तो उसको आप लोग देख लीजिएगा। आगे है इनमें से कौन सी रचना नंददास की नहीं है? अब देखिए
कौन सी नहीं पूछा गया है, तो नहीं बारे में थोड़ा सा दिक्कत होता है। तो मान मंजरी अनेकांत मंजरी रूप मंजरी है, लेकिन दान देना इनका नहीं है। विकल्प बी आपका सही हो जाएगा। ये नंददास की रचना नहीं है। अब देखिए एक रचना है सात गीत वर्ष, किसकी कृति है? तो सात गीत वर्ष जो रचना है वो धर्मवीर भारती जी की है, यानी विकल्प ए आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्न है। निर्मल वर्मा का उपन्यास है, निर्मल वर्मा का उपन्यास है, तो कौन सा उपन्यास है आपको बताना है। देखिए अंतिम आरण्य जो है इनका उपन्यास है, बाकी इनका नहीं है। विकल्प डी आपका सही हो जाएगा। खिलेगा तो देखेंगे, विनोद कुमार शुक्ल का है। पटरंगपुर पुराण जो है ये मृणाल पांडे का है। और इसी प्रकार देखिए लेकिन दरवाजा जो है वो पंकज का है, तो ये आपका विकल्प डी जो है सही हो जाएगा। तो देखिए विद्या निवास मिश्र का निबंध संग्रह कौन सा नहीं है, कौन सा नहीं है ये पूछा गया है। तो विद्या निवास मिश्र का जो है वो कौन सा नहीं है, तो फिर बैतरवा डाल पर, फिर बैतरवा डाल पर ये विवेकी राय का जो है तो ये नहीं है। विकल्प ये आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्रोचे का अभिव्यंजनावाद के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है। तो अभिव्यंजना के बाद में जो कौन सा असत्य है, तो देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है सहानुभूति ही अभिव्यंजना है, तो ये तो सही है। लेकिन अभिव्यंजना स्वयं प्रकाश ज्ञान नहीं है, ये आपका कथन सही नहीं। बाकी अभिव्यंजना पूर्णता आंतरिक वस्तु है, अभिव्यंजना से आनंद की अनुभूति होती है, ये सब सही है। बी आपका सही नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विदेशी है। अब देखिए नयन है, सुंदर है, उन्नयन, ये सब विदेशी है। अब देखिए किताब जो है विदेशी शब्द है, विकल्प सी आपका सही हो जाएगा। आर्यवाद भक्तों की संख्या कितनी थी, तो 12 थी। आप जानते हैं आर्यवाद भक्तों की संख्या 12 थी, तो विकल्प डी आपका सही हो जाएगा। रास पंचाध्याय किसका है, तो रास पंचाध्याय जो है नंददास का है, विकल्प ए आपका सही हो जाएगा। साकेत में कितने सर्ग हैं, तो साकेत में कितने सर्ग हैं, शायद 12 सर्ग हैं साकेत में, विकल्प सी आपका सही हो जाएगा। 12 सर्ग है साकेत में, विकल्प सी आपका सही हो जाएगा। 12 सर्ग। आगे बढ़ते हैं, कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्न है। कौन सा ग्रंथ मतीराम का नहीं है, तो मतीराम का जो नहीं ग्रंथ है वो कौन सा है, तो सुख सागर सदा सुखदार का है, विकल्प भी सही हो जाएगा। ये मतीराम का नहीं है। बाकी साहित्य सार, छंदसार, रसराज सभी उन्हीं का है। अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस, तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस जो मनाया जाता है वो 10 जनवरी को मनाया जाता है, क्योंकि इसी के दिन जो है प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन नागपुर में 1975 में हुआ था, विकल्प डी सही हो जाएगा। प वर्ग के व्यंजन किस वर्ग में आते हैं, तो प वर्ग जो है सभी ओष्ठ व्यंजन होते हैं, तो विकल्प सी आपका सही हो जाएगा। आगे है निर्वेद किस रस का स्थायी भाव है, तो शांत रस का स्थायी भाव है निर्वेद, ये आप देख सकते हैं। आगे है पहला राजा किनका है, तो जगदीश चंद्र माथुर का एक नाटक है पहला राजा, तो विकल्प आपका बी जो है वो सही हो जाएगा। पेरी इप्सुस का लेखक कौन है, तो लोनजाइनस का है पेरी इप्सुस, ये विकल्प डी आपका सही हो जाएगा, लोनजाइनस का है। आगे है निम्नलिखित में से रिचर्ड्स का काव्य सिद्धांत कौन सा है, तो संप्रेषण का सिद्धांत जो है वो रिचर्ड्स का है, विकल्प सी आपका सही हो जाएगा। कल्पना का सिद्धांत जो है कॉलेज का है, विवेचन अरस्तु ने दिया है, देखिए ये जो है विकल्प सी आपका सही हो जाएगा। जॉन को रैनसम की कृति कौन सी है, तो ये जो कृति है वो द न्यू क्रिटिसिज्म है, यानी विकल्प ये आपका सही हो जाएगा, ये आपका उनका है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब देखिए है निम्नलिखित में कौन मनोविश्लेषणवादी विचारक नहीं है, तो मनोविश्लेषणवादी विचारक जो है वो नहीं है। बर्क, बाकी एडलर, यूं, फ्राइड सभी मनोविश्लेषण है, विकल्प सी आपका सही हो जाएगा। बनारस अखबार के संपादक, अब देखिए ये प्रश्न बराबर पूछा जाता है हमेशा, तो ये राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद का है बनारस अखबार, विकल्प भी आपका सही हो जाएगा। आगे देखिए एक प्रश्न है प्रेम चिनगारी किसकी रचना है, प्रेम चिनगारी जो है किन की रचना है, तो ये जो रचना है ये नजफ अली का है, नजफ अली का है, विकल्प डी आपका सही हो जाएगा।
आगे देखिए कि बहुत सिंपल सा प्रश्न है, उक्ति व्यक्ति प्रकरण के रचयिता कौन है? तो उक्ति व्यक्ति प्रकरण जो है वो दामोदर शर्मा के द्वारा लिखा गया है। विकल्प ए आपका सही हो जाएगा। करा और बूढ़ा चांद किस विधा की रचना है? तो करा और बूढ़ा चांद जो है वो एक काव्य है, और ये जो काव्य है वो किनका है? तो सुमित्रानंद पंत का है। विकल्प सी आपका सही हो जाएगा। झबरा कुत्ता प्रेमचंद की किस कहानी का पात्र है? तो आपको उसकी रात कहानी पढ़िएगा तो झबरा कुत्ता का चर्चा मिल जाएगा, यानी विकल्प बी आपका सही हो जाएगा। पहाड़ों में प्रेममय संगीत किसका कथात्मक रिपोर्टाज है? और तो पहाड़ों में प्रेममय संगीत ये जो है किन्हीं और का नहीं, उपेंद्र नाथ अस्क का जो है कथात्मक एक रिपोर्टाज है। विकल्प सी आपका सही हो जाएगा। आगे किस भाषा को टक्सरी भाषा की भी कहा जाता है? तो परिनिष्ठ भाषा को टक्सरी भाषा भी कहा जाता है। तो यहाँ मैंने आपको 100 महत्वपूर्ण प्रश्न जो है करवाया है, और मुझे पूरा विश्वास है कि आपकी तैयारी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। तो आप लोग प्रैक्टिस सेट को जो है एक बार नहीं तो 4 बार देखिए और अपने तैयारी को बेहतर कीजिए। साथ ही अगर आप नोट्स प्रैक्टिस सेट पाना चाहते हैं बीपीसी 4.0 का, तो 7261815307 इस पे आप जो है 249 रुपया भेज दीजिए। तो इधर से कुछ प्रैक्टिस सेट, प्रीवियस सेट और आपका हिंदी व्याकरण का नोट जो है मिल जाएगा बीपीएससी 4.0 के लिए, और इसका तैयारी आप लोग कर सकते हैं। यूट्यूब पे वीडियो अवेलेबल है, तो आप इन सारी चीज़ों को करके देख सकते हैं। साथ ही अगर पहली बार चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और सावन का महीना है, बाबा जो है बोलबम का सभी लोग जो है मगन है, तो उसका गाना भी आप लोग सुन लीजिएगा। आप लोग गाना जो है जा कर के सर्च कीजिएगा, प्रवेश कुमार सिन्हा आ जाएगा, या फिर आपको टेलीग्राम चैनल पे लिंक मिल जाएगा, तो आप वहां से देख लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि आप जब सपोर्ट कीजिएगा तभी आगे बढ़ेगा। और इसी तरह अपना जो है लोकप्रियता और सपोर्ट जो है स्नेह बनाए रखें हिंदी जंक्शन चैनल पे। आपके बदौलत जो है हम आगे की ओर जो है रुख करते हैं, तो आप लोग यहाँ पे बने रहिए। हिंदी जंक्शन चैनल के माध्यम से अभी तक 4000 प्लस अभ्यर्थियों ने अपने लक्ष्य को प्राप्त किया है, आगे आप भी कर सकते हैं। तो सारी चीज़ अवेलेबल है, देखिए संपूर्ण तैयारी के लिए चीज़ें उपलब्ध है। अब देखिए यही सेट जो करवाया है तो कोई ज़रूरी नहीं है कि 4.0 के लिए है। अगर आप किसी भी स्टेट का टीजीटी, पीजीटी, यूपीटी, टीजीटी या फिर किसी भी स्टेट का कर रहे हैं तो हो जाएगा। और यूजीसी नेट का कुछ जो है क्लास से धीरे धीरे चलते रहेगा, और दिसंबर को हम टारगेट करके चले कि महत्वपूर्ण जो रचनाओं हैं हिंदी साहित्य को छोड़ करके उसको करवाएंगे, जिससे कि आपका तैयारी बेहतर हो जाए। तो आज के लिए बस इतना है, आपसे विदा देते हैं। जय हिंद।